स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी एसटी ग्राफ को एनालिसिस के थ्रू स्टडी किया था। अब जो मेरा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ हल्का सा हम उसमें भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये पहला है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ से एक ग्राफ जा रही है, ये ग्राफ है, यही मेरी ग्राफ है। ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये ग्राफ है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। पहली चीज़ क्या है, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका वेलोसिटी ना तो ऊपर जा रहा ना तो घट रहा, वेलोसिटी फिक्स है। तो पहली इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी फिक्स है, मतलब कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। पहला चीज़ ये पता चला। दूसरी चीज़ पता चली कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आ जाओ, ये वीटी ग्राफ है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे, इसका एक पोर्शन ले लेते हैं, इस ग्राफ का एक पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम यहाँ पर ले लेते हैं t1 और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम यहाँ पर t2। इस एक्सिस पे टाइम ही होगा ना, और इस एक्सिस पे वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी को v मान लेते हैं। और जो पोर्शन आपने लिया है ए बी सी डी वगैरह, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे कलर कर रखा है, कलर कर दिया, शेडेड कर दिया है इस पोर्शन को। अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी ए बी सी डी। एक तरह का ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, तो लेंथ के जगह पर ये डी सी या ए बी हो जाएगा, और ब्रेथ के जगह पर ये ए डी यानी ए बी सी हो जाएगा, कोई एक को रख दो। चलो, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और डी सी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को, है ना। चेंज इन टाइम, एक तरह का टाइम का चेंजिंग हो रहा है। ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वैल्यू। ए डी का मतलब ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी को। अब आपने पढ़ा है, देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अपने आप में कुछ नहीं है, वेलोसिटी खुद में है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कह सकते हो, है ना। टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बचेगा। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये देखो, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ, एंड ये कौन है, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस ये एरिया जो देता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस देता है, आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ मेरा हो गया। इस ग्राफ से तीन और इंफॉर्मेशन निकला, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो है, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कोई भी वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ये हमने ग्राफ इसलिए चूज़ किया, ये थोड़ा सिंपल ग्राफ है, और भी ग्राफ देखेंगे वीटी ग्राफ। ये पहला वीटी ग्राफ हो गया। दूसरे वीटी ग्राफ पर आते हैं। देखो, ये मेरा टाइम एक्सिस है सेकंड में, और ये वेलोसिटी है, और ये है ग्राफ। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। देखो, आपने प्रीवियस वीडियो में स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, या स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। थीटा के बारे में हमने बात की थी, एक्यूट, एब्ट्यूस वगैरह सब चीज़ की, उस वीडियो में आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है, एक ग्राफ पे दो सेक्शंस ले लिया, एक पॉइंट को ए मान लिया, को बी, करस्पॉन्डिंग टाइम को ले लिया, करस्पॉन्डिंग टाइम को ले लिया, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट को सी कह दिया। अब बताओ, ये बी सी जो है, बी सी किसके बराबर होगा, यहाँ से अप्रॉक्स इसके बराबर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को।
यानी ये एक तरह का चेंज इन वेलोसिटी है। और ये क्या है, सी भी करस्पॉन्डिंग टाइम है, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे टाइम T1 होगा, और ये दोनों क्या होगा, T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T। अब हम स्लोप अगर निकालते हैं वीटी ग्राफ में, स्लोप इसका टू क्या होता है बताओ, वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस की जगह पे BC हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जगह पे AC। VC इक्वल टू डेल्टा V A डेल्टा T। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। बताओ ना क्या होता है एक्सेलरेशन। पहला इन्फॉर्मेशन निकला इससे, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन निकला। फर्स्ट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। पहला इंपॉर्टेंट चीज। और बताओ यहाँ पर कहीं पे भी स्लोप बनाओ, स्लोप तो थीटा से ही पता चलता है, यहाँ पे बनाओ या यहाँ पर बनाओ, सब जगह थीटा सेम होगा। तो ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये एक और चीज़ बता रही है, सारी जगह पे स्लोप सेम है। स्लोप कहीं पे बनाओ सब जगह थीटा सेम होगा, इसलिए सारी जगह पे एक्सेलरेशन सेम होगा, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ग्राफ दूसरे से एक्सेलरेशन है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे हम आते हैं थर्ड ग्राफ में, समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये मेरा है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी एक्सिस। इस बार ग्राफ स्पीडिंग अप है, अपवर्ड पूरा बोला है। अब आपको उस ग्राफ में ही पढ़ाया था, यहाँ पर अगर थीटा बनाओगे और यहाँ पे थीटा बनाओगे तो ऊपर वाला थीटा थोड़ा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ वाले के टेंजेंट के बाद। ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। θ1 is greater than θ2, therefore tan θ1 is greater than tan θ2। दोनों में एक्यूट एंगल है, थीटा कैसा है, एक्यूट है। अब बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। वीटी ग्राफ का स्लोप देता है क्या, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्लोप 1 निकल गया, यहाँ पर वाला स्लोप, और यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, सॉरी यहाँ पर जो स्लोप होगा ना वो कम होगा, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा। θ2 ज़्यादा है, याद रखना, थोड़ा गलत हो गया है। θ2 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू θ1, ऊपर वाला ज़्यादा है, तो स्लोप ऊपर में बढ़ रहा। स्लोप बढ़ने का मतलब हुआ एक्सेलरेशन बढ़ रहा। तो इस चीज़ को हम कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन स्पीडिंग अप हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी और पॉजिटिव टाइप का है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव टाइप का, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ से दो इन्फॉर्मेशन निकला। पहला इन्फॉर्मेशन बताओ, थीटा बढ़ रहा है, थीटा ही स्लोप देता है, तो स्लोप बढ़ रहा, स्लोप को एक्सेलरेशन कहते हैं इस केस में वीटी ग्राफ में। इन एक्सेलरेशन पॉजिटिव टाइप का होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक नेक्स्ट ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं और समझाते हैं आपको। देखो फिर से एक वीटी ग्राफ बनाते हैं 4th नंबर पे। टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। डाउनवर्ड पैराबोला बनाया है इस ग्राफ को, डाउनवर्ड। प्रीवियस वीडियो में चर्चा हमने कर दिया था इसका। अब यहाँ पे टेंजेंशियल 2 लाइन पॉइंट पे खींच दो, इंस्टांट वाला खींचते हैं। देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, और यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये θ1 है, ये θ2 है। θ1 इज ग्रेटर देन θ2। यहाँ पे नीचे में ज़्यादा बन रहा है, ऊपर में कम एंगल बन रहा है। मतलब हुआ नीचे वाला स्लोप ज़्यादा, ऊपर वाला स्लोप कम है, यानी नीचे वाला एक्सेलरेशन ज़्यादा है और ऊपर वाला एक्सेलरेशन कम है, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। स्लोप को एक्सेलरेशन करते हैं, यानी इस चीज़ को कहा जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। और वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है इस ग्राफ में। तो ये दोनों ही केस में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था, एक में इंक्रीज कर रहा था, एक में डिक्रीज कर रहा था। तो ये हो गया आपका ग्राफ। एक और चीज़ देखते हैं। देखो 5th ग्राफ में आपको बताते हैं, ये एक लाइन वीटी ग्राफ है। इधर ऊपर वाला वी पॉजिटिव लिया जाता है, आपको पता है, नीचे वाला वी नेगेटिव मान लेते हैं, और ये टाइम एक्सिस है। ग्राफ ये है। अब बताओ स्ट्रेट लाइन है, हर जगह पे आप एंगल खींचोगे तो एंगल क्या बनेगा, एब्ट्यूस एंगल बनेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 बनेगा। मतलब क्या हुआ, इस बार जो स्लोप है ना, ऊपर वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ए से बी की बात कर रहे हैं।
ए से बी में थीटा क्या हो रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एब्ट्यूस, इसलिए वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। बताओ वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन पॉजिटिव वाला है, ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन यहीं तक आई है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव ही में है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कोडांट का जो पूरा पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव ही रहता है। वेलोसिटी पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बी से सी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, बी से बी सी की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो चीज़ हो रही है एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो वेलोसिटी नीचे जा रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन में नीचे का सारा डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव में यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, नेगेटिव में बढ़ रही है, -1 से -2 की तरफ जा रही है। ये नेगेटिव में मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, बाद वाला ज़्यादा है, पीछे वाला कम है। यहाँ पर कुछ बताओ, यहाँ पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा या यहाँ पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा? यहाँ पे हो सकता है 5 हो, यहाँ पे 1 हो, नेगेटिव ही में हो है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा यहाँ पे है। फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाओगे तो जाहिर सी बात है जो आएगा रिजल्ट वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ ये चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बड़ी यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज कर रही है, स्पीड इसका डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव में है मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म को बताता है एक्सेलरेशन है। यहाँ भी यूनिफॉर्म टाइप का है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव यहाँ पे। तो ये आपका वीटी ग्राफ हो गया। एक और ग्राफ बताते हैं आपको, देखो पूरे निचोड़ आपको बता दिया जाएगा। देखो ये फिर से है वीटी ग्राफ। अब यहाँ पे हमने इस तरीके का पोर्शन बना रखा है और इसको कलर भी कर रखा। क्या कर रखा, कलर भी। इस वाले रीजन को 1, इसको 2, इसको 3 कह दिया। सपोज दैट इसका ए। अब हमसे दो चीज़ पूछा जाता है, डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है और ये वीटी ग्राफ है। ये जो एरिया देगा ना, ये तीनों एरिया मिला के वो देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड, तीनों का एरिया सम होकर ये आपका डिस्टेंस दे देगा। डिस्प्लेसमेंट में देखो ये एरिया जो है वो नेगेटिव वी की तरफ है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव होता है, नीचे वाला भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये +1 आएगा एरिया और फिर यहाँ पे इसको -2 लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा और फिर इसको +3 लिखना है। कहने का मतलब ये वाला रीजन प्लस में होगा, ये माइनस में, ये फिर प्लस में। तो हो सकता है अगर तीनों एरिया इक्वल हो तो एक दूसरे को काट देगी, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक से निकलेगा। मतलब ये माइनस में लेना पड़ेगा आपको जब डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो नीचे वाले को। तो यही चीज़ है, इसको आप ऐसे लिख दोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ -2, सेकंड वाला घटेगा, प्लस एरिया ऑफ थर्ड। ये आपका पूरी तरह से एनालिसिस हो गया। एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। एक और ग्राफ देते हैं, देखो ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एटी ग्राफ आप कह सकते हो। इसके बारे में आप एक छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रख लो कि ये एटी ग्राफ सपोज दैट है, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ ये क्या देती है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कहा जाएगा। इसको भी एक्सप्लेन करके बताया जा सकता है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है, इसलिए आप यहाँ तक एक बार देख लें और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं।
देखो ग्राफ के पूरे एनालिसिस के बाद अब हम आते हैं डेरिवेशन, फिर से करते हैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को ग्राफिकली। देखो ये एक वीटी ग्राफ है, बड़ी का इनिशियल वेलोसिटी u है और बड़ी लास्ट में यहाँ पे पहुँच गई है v पर। ये ग्राफ है आपका, ये रेड वाला जो पार्ट है वो आपका ग्राफ है। इस ग्राफ के थ्रू हमको तीनों काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को डिराइव करना है। चलो ठीक है, ये u है, ये पूरा का पूरा v है, तो ये जो सेक्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक v माइनस यू होगा, जो कि यहाँ पे हमने ले लिया। ये पोर्शन कितना होगा v माइनस यू, रेड वाला। ये टाइम एक्सिस है तो इसको हम टाइम मान लेते हैं, ठीक है। आप बताओ ये वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, हमने पढ़ा है। तो स्लोप निकाल लो इस वीटी ग्राफ का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AC। BC की जगह पे v माइनस यू और AC की जगह पे टाइम। बाकी आपको कुछ करना नहीं, इसके नीचे 1 कंसीडर करना है और इसको लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहला डेरिवेशन हो गया। आसान सी चीज़ है, आसान तरीके से। फिर इसी वीटी ग्राफ में चलते हैं, देखें पिक्चर को देखें। ओके, अगेन इसी में चलते हैं। स्लोप इक्वल टू फिर से आ गया BC बाई AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, BC बन जा BC और AC इंटू AC, ठीक है। BC को BC। अब देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो AC को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल टू AAC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जगह पे और AC की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? AC जो है मेरा टाइम एक्सिस है, तो AC को हमने एलिमिनेट कर दिया टाइम से और इस चीज़ को इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। अपने को पता है? हाँ पता है। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ में आते हैं। ये मेरा वीटी ग्राफ है और ये मेरा टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस ये वाला, इसके अंदर का पूरा एरिया निकाल रहे हैं। बताओ ये पूरी पिक्चर किस तरीके की है? अगर इस पूरी पिक्चर को और से देखेंगे तो पूरी पिक्चर एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ही तो है, देखो पूरी पिक्चर एक ट्रेपेजियम है, इस तरीके की पिक्चर है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये इनके बीच का हाइट है। ये u है और ये पूरा का पूरा v है और ये टाइमिंग है, ये हाइट है। ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया गया। फिर से समझे, वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया आप निकालते हो वो डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस को s लिख दिया और एरिया निकाल लें। यहाँ पे कैसा एरिया निकलेगा? इस ट्रेपेजियम का एरिया निकलेगा। ट्रेपेजियम का एरिया पता है ना क्या होता है? एक तो फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, एक तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ऊपर वाले ट्रायंगल का निकाल दो और नीचे वाले रेक्टेंगल का निकाल दो। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाला रेक्टेंगल है, ऊपर वाला नीचे वाला रेक्टेंगल, ऊपर ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। या तो इसको बेस कह दो, दोनों में से किसी एक को, और हाइट में से किसी एक को कह दो। देखो हमने इसको बेस, इसको हाइट मान लिया, इसको बेस, इसको हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा? 1/2, इसको बेस मान लो, इसको हाइट, वही लिख दिया। अब आ जाओ, वैल्यू को शिफ्ट करो। OA की जगह पर U लिख दो। देखो OA की जगह पर U, OD की जगह पर OD। आप पिक्चर में दिख रहा है OD आपका टाइम एक्सिस है, तो टाइम लिख दिया यहाँ पर। 1/2 AC, AC आपको दिख रहा है टाइम एक्सिस के इक्वल होगा, तो टाइम लिख दिया। और BC आपका ये, BC के लिए हम इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे। देखो BC ना लिख के A इंटू T लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, T1 T हो जाएगा T²। सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। फिर से इस ग्राफ को देखो, इसी ग्राफ से थर्ड को ही प्रूफ कर दे रहे हैं। दिख गया ना ग्राफ? हाँ। फिर से स्लोप निकाला, स्लोप जो सबसे पहले निकाला था BC बाई AC, वहीं से फिर निकला BC बाई AC। इस बार BC को उसके कंपोनेंट में तोड़ देंगे। बताओ BC लिखना है, BC ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं? BD माइनस DC। पूरे में से DC को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिख सकते हैं। मैथ पढ़ रहे इतना समझ में आता होगा आपको। और नीचे में AC है, AC ना लिख के हम अपोजिट साइड OD को लिख दिया, तो AC की जगह पर OD को लिख दिया। BD माइनस CD बाई OD। BC को कंपोनेंट में तोड़ दिया है और AC को अपोजिट साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे A इक्वल टू आ गया BD माइनस CD बाई OD। OD को यहाँ पे ले आए और A को यहाँ कर दिया, OD को यहाँ ले आए और A को यहाँ कर दिया। यही किया इक्वेशन 1। फिर से वही फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम VT ग्राफ में
वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं तो वो क्या देगा, डिस्टेंस, फिर वही यूज़ किया, दिख रहा होगा, है ना। तो डिस्टेंस इसका लो। इस बार इसका एरिया पूरे पिक्चर का हम ट्रेपेजियम के फार्मूले से निकालेंगे। ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, हम पूरे का 2 पार्ट करके निकाला था इससे पहले, इस बार ट्रेपेजियम से निकालेंगे। ट्रेपेजियम का फार्मूला बताओ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये दोनों पैरेलल साइड हो जाएगी u और v, और डिस्टेंस का काम t करेगा, वही फार्मूला लग दिया है। देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड का काम कौन करेगा, OA और BD, और हाइट का काम करेगा आपका OD यानी AC, टाइम। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। OA प्लस OB OD। OA अपना ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, पिक्चर में दिख रहा होगा, हाँ। BD ये वाला पोर्शन हो गया, पूरा का पूरा BD ये वाला पोर्शन, OA प्लस BD, और हाइट की जगह पे OD आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पोर्शन फार्मूला अप्लाई किया है ना। 1/2 BD और O। देखो हमने कुछ किया नहीं, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा यहाँ पर, और कुछ नहीं किया, सही है। अब रहा सवाल OD का। OD को हम इक्वेशन 1 से शिफ्ट कर दे रहे, ठीक है। अब गौर से देखो, BD और OA एक बार जुट रहा, BD और OA एक बार घट रहा। आपने एक बेसिक आइडेंटिटी तो पढ़ा होगा, A² माइनस B²। एक बार एडअप होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। दो फंक्शन एक बार एडअप हो, एक बार सब्ट्रैक्ट हो, और इनटू में हो A² माइनस B²। एक बार BD OA जुट रहा है, एक बार BD OA घट रहा, देयरफॉर BD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। सवाल होता है BD है क्या, OA है क्या। भाई BD की चर्चा तो कर दी है, BD पूरा हाइट है यानी BD V है, OA क्या, OA U है। तो BD को V के थ्रू, OA को U के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये अपना फार्मूला आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2A को उधर भेज दिया, ये अपना फार्मूला आ गया। तो इस तरीके से इस फार्मूले को आप देख लो, क्रॉस किया गया है, 2 से इसको कर दिया 2A, BD को हम V के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको U के थ्रू, और U को फिर हम LHS में ले आए, U को LHS में ले आए, ये डेरिवेशन हो गया। इस तरीके से हम ग्राफिकली भी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को प्रूफ कर चुके हैं, एक ही ग्राफ से सारे चीज़ को। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जहाँ तक हो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।